विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी शरीर में कमी लगने पर शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। शरीर में हर वक्त थकान महसूस देती है, बाल झड़ने लगते हैं और मांसपेशियों व हड्डियों में दर्द होने लगता है। व्यक्ति को चोट लगने पर जख्म भी देर से बढ़ता है, व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और रात में नींद भी सही तरीके से नहीं आती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और व्यक्ति को पाचन क्रिया में भी प्रॉब्लम और पेट दर्द की शिकायत होने लगती है। व्यक्ति का दिमाग भी सही तरीके से कार्य नहीं करता और ये सब समस्या शरीर में विटामिन डी की कमी से होने लगती है। वैसे तो बहुत हद तक सूर्य से भी विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है, परंतु बहुत से व्यक्ति जो ऑफिस में दिन भर कार्य करते हैं उनके शरीर में सूर्य से इतनी विटामिन नहीं मिल पाती जितनी उनके शरीर को आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्तियों को यह लगता है कि हम कुछ देर सूर्य के प्रकाश में रहकर विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं, पर इतने कम समय में शरीर को पूरी विटामिन डी नहीं मिल पाती है जितनी शरीर को आवश्यकता होती है। पर यूं तो विटामिन की पूर्ति 3 तरीके से पूरी की जा सकती है: खाने से, सूर्य के प्रकाश से और सप्लीमेंट से। हर व्यक्ति के शरीर को कम या ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है और खाने में दूध, अंडा, मशरूम, हरी सब्जियां, टमाटर, पनीर, मछली। लेकिन इन खानों की चीज़ों से भी व्यक्ति में एक दिन की भी विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाती। और दूसरा ऑप्शन है कि सूरज की किरणों से विटामिन प्राप्त करना। सूरज की किरणों से 3 तरह की किरणें निकलती है: यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इनमें यूवीबी नाम की जो किरणें होती है उसी के जरिए हमारे शरीर में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी त्वचा से हमारे रोम छिद्रों में से जाकर हमारे लिवर और लिवर से किडनी में जाती है, फिर हमारे शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगर आप सोचते हैं कि सूरज की किरणों में ज़्यादा देर तक बैठकर आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, पर कभी कभी तेज धूप में बैठकर सूरज की किरणें हमारे शरीर में फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह से सूर्य की किरणों से विटामिन की पूर्ति की जा सकती है। जिनकी त्वचा ज़्यादा गोरी होती है उनके शरीर में सूर्य से जल्दी विटामिन पहुंच जाती है, लेकिन जिनका रंग गहरा काला होता है उनके शरीर में सूर्य से ज़्यादा समय में विटामिन डी पहुंचता है, क्योंकि काली त्वचा के व्यक्तियों में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण मेलानिन सूरज की किरणों को शरीर में अंदर आने से रोकता है, जिससे डार्क स्किन वाले व्यक्ति को सूर्य से विटामिन डी लेने में ज़्यादा समय लगता है। वैसे तो तेज धूप से शरीर को कम समय में ही विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, लेकिन यह तेज धूप शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए भले ही सूर्य से विटामिन लेने में ज़्यादा समय लगे, पर आपको हल्की धूप सुबह शाम ही सूर्य से विटामिन लेने में फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त की धूप शरीर को नुकसान नहीं देती और विटामिन डी सूर्य से धीरे धीरे ले सकते हैं। सूर्य की धूप में खड़े होते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके कपड़े हल्के और साधारण होने चाहिए और धूप लेते समय आप बॉडी पर किसी प्रकार का लोशन व क्रीम इस्तेमाल न करें। आपके शरीर में धूप अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो सके, क्योंकि सनस्क्रीन धूप की किरणों को जल्दी अब्सॉर्ब होने से रोकती है। अगर आप सुबह शाम धूप में 20 से 25 मिनट तक बैठते हो तो बहुत हद तक आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि शरीर को धूप में बैठकर जब पसीना आ जाता है तो समझ लो आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो चुकी है। लेकिन भारत के कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ कई कई दिनों तक सर्दी के मौसम में सूर्य दिखाई नहीं देता है, और कुछ लोगों का काम भी ऐसा होता है कि वे ऑफिस या किसी कार्य की वजह से धूप में नहीं निकल पाते हैं। इस स्थिति में वे विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर पाते। और समझने की बात यह है कि एक व्यक्ति को हर दिन 15 mcg से 20 mcg यानी कि 600 IU से 800 IU विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कई कई दिनों तक धूप का सामना नहीं होता। ऐसे लोग अगर ज़्यादा देर तक धूप में बैठ जाते हैं तो उनमें सिर दर्द और बेचैनी और स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, और ऐसे ही लोगों के लिए सप्लीमेंट काम आता है। और कभी कभी यह भी आप जान नहीं पाते हैं कि जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है उनको विटामिन की कितनी डोज लेनी चाहिए। वैसे में ऐसी दवाइयाँ हैं जो
एक ही गोली या एक कैप्सूल 10 दिन की विटामिन डी शरीर में पूरी कर सकता है। और ये पता भी लगाना मुश्किल है कि किसके शरीर में कितनी विटामिन डी की जरूरत है। ऐसे में आपको विटामिन डी की कमी महसूस हो रही हो तो विटामिन डी के लिए अपना टेस्ट करवाएं और डॉक्टर के परामर्श से विटामिन डी सप्लीमेंट, और जब कुछ समय तक सप्लीमेंट यूज कर लो तो डॉक्टर के अनुसार दोबारा फिर टेस्ट करवाएं ताकि आप समझ सके कि आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो चुकी है कि नहीं। इसलिए डॉक्टर के अनुसार ही विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हो। और जब भी शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए तो फिर आप नॉर्मल तरीके से खाने से और सूर्य के प्रकाश से ही विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और विटामिन डी के कमी से क्या क्या समस्याएं पैदा होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हमारी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।